वन ऑफ द क्यूटेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट स्नैप के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी तक का एक क्विक अपडेट, एनमैट, जैट, कैट एंड स्नैप, इन चारों जो मेन आपके एंट्रेंस एग्जाम है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है। स्नैप का देख लेते हैं लास्ट डेट कब है। स्नैप का जो लास्ट डेट है दैट इज नवंबर 20, यानी कि कैट एग्जाम से पहले इस पर्टिकुलर एग्जाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाते हैं। क्या ऐसी डिफरेंट चीज है स्नैप में, क्या इस एग्जाम को वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, क्यों मैं इसे क्यूटेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट बोल रहा हूँ? देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके पास होते हैं 60 मिनट एंड आपको सॉल्व करने होते हैं 60 इजी क्वेश्चन। अब ये जो इजी है ये उस 60 मिनट में इजी नहीं लगता, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर होता है। बट अगर आप एग्जाम्स के बाद आके उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बहुत हलवा जैसे क्वेश्चन लगेंगे। सारा गेम वही है कि वहां टाइम प्रेशर में कौन इन क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे जो स्पीड का गेम है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैट में उतना मैटर नहीं करता, कैट में उतना मैटर नहीं करता, वहां पे क्वेश्चन सिलेक्शन का गेम है। यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन प्लस योर स्पीड दोनों चीजें मैटर करती हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम से आप एसआईबीएम पुणे को टारगेट कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, टॉप 15 में आता है। देन आपका एससीएमएचआरडी, एसआईआईबी, एक आपका मास मीडिया वाला भी कॉलेज है, एक एसआईओएम नासिक है जहाँ पे ऑपरेशंस का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो बहुत सारे ऐसे 17 सिम्बॉयसिस के कॉलेजेस हैं जिनको आप चाहो तो इस एग्जाम से टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि यार कैसे रजिस्टर करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप हाउ टू रजिस्टर वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको ना अब यहाँ पे 3 डेट दिख रही होंगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या ये 3, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली इनको पता है, उन्हें तो नहीं लग रहा होगा कि क्या 3 दिन जाके ये एग्जाम देना होगा। हाँ भी और नहीं भी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इन तीनों स्लॉट में जाना चाहते हो, मतलब आप चाहो तो एक स्लॉट दे दो, चाहो तो 2 स्लॉट दे दो, चाहो तो तीनों स्लॉट दे दो सेफ्टी के लिए, तीनों में से आप जिसमें भी ज्यादा स्कोर करते हो वो वाला आपका जो टेस्ट है वो कंसीडर किया जाता है। यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, स्नैप में कोई भी आपका बाद में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। जैसे कैट में क्या होता है, 3 स्लॉट एक ही दिन में हो रहे हैं, एक आपका मॉर्निंग स्लॉट है, एक आपका आफ्टरनून स्लॉट है, एक आपका इवनिंग स्लॉट है। अगर ऐसा हुआ कि यार इवनिंग वाले स्लॉट से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं कंपेयर टू मॉर्निंग वाला स्लॉट, लेटर ऑन जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका जो इवनिंग वाला स्लॉट है उसका स्कोर थोड़ा सा स्केल डाउन हो जाएगा, जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है उसका स्केल अप हो जाएगा, उसको बैलेंस कर देते हैं। स्नैप में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, स्नैप का जो सेकंड वाला स्लॉट है वो इजी निकला, स्नैप का थर्ड वाला डिफिकल्ट हुआ, एंड आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने सिर्फ सेकंड वाला दिया था, तो वहां पे आप ज्यादा स्कोर कर जाओगे। वेयर एज अगर आपने सिर्फ थर्ड वाला चूज किया एंड वही स्लॉट डिफिकल्ट निकला, आपका स्कोर कम आया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार फर्स्ट वाला तो इजी था, मेरा वाला डिफिकल्ट आया, नॉर्मलाइजेशन, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सिम्बॉयसिस जाना ही जाना है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, तीनों ही भर दो, यू नेवर नो कि कौन सा ईजी आ जाए। फीस जो आपको पे करनी है, यानी कि टोटल आपका कितना खर्चा आएगा, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे रजिस्ट्रेशन फीस वाले सेक्शन में, तो 2250 आपको पर टेस्ट के लिए पे करना होता है। तो अगर आपने तीनों स्लॉट फिल कर दिया तो क्लोज टू 7000 रुपीज़ आपका आएगा। बट ये सिर्फ एग्जाम देने की फीस है। इसके बाद आप जो जो कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो, पर कॉलेज आपको 1000 रुपीज़ के अराउंड पे करने होते हैं। तो अभी मंथ की स्टार्टिंग है, बहुत सारे लोगों की सैलरी आई होगी, आने वाले टाइम के लिए इसका एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो सेव करके रखो, बिकॉज इन सारे एग्जाम्स की जो फीस पे करने में आपका बहुत सारा पैसा लगने वाला है। एंड देन नॉट जस्ट दिस, जो आप नॉन आईएम्स चाहे एफएमएस, एमडीआई, आईआईटीज, इन सब की जब आप अलग से रजिस्ट्रेशन की फीस पे करोगे तो वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो क्लोज टू, एक अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, क्लोज टू 20 to 25,000 आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में जाने वाले हैं इन नेक्स्ट 4 मंथ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स जो ऊपर यहाँ पे मेंशन थी, तो जो फर्स्ट वाला एग्जाम है वो होगा आपका दिसंबर 6 को, सेकंड एग्जाम दिसंबर 14, एंड जो आपका थर्ड एग्जाम है वो आपका दिसंबर 20। तो क्लोज टू आपको 6 दिन के अराउंड का टाइम मिल रहा है हर एग्जाम में। एंड 2 एग्जाम्स आपके सैटरडे के हैं, एक संडे का है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा कौन से कॉलेजेस आते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू, तो यहाँ पे ये सारे कॉलेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कॉलेज एसआईबीएम पुणे, आप सब इस कॉलेज के बारे में जानते होंगे। कितना कट ऑफ रहता है डिपेंड करता है कि कितना इजी आया इस साल स्नैप, बट कितना भी इजी आए 45 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, डेफिनेटली आपको एसआईबीएम पुणे का कॉल आएगा। 36 तो नहीं, 38 के अराउंड भी मैंने कॉल आते हुए देखा है। बट कोशिश करो कि आप 45 मार्क्स जो है वो टारगेट कर रहे हो इस पर्टिकुलर एग्जाम में एसआईबीएम पुणे के लिए। देन इसके अलावा एक आपका ये SICSR है, जो कि स्पेसिफिकली अगर आप कंप्यूटर स्टडीज़ एंड रिसर्च
वाला जो प्रोग्राम है, इसमें अगर आप एमबीए देखोगे तो आपका आईटी में एमबीए होता है एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। देन एससीएमएचआरडी, आप में से वो सारे स्टूडेंट जो एचआर में इंटरेस्टेड है, एचआर के लिए अगर मैं आपको कॉलेजेस बताऊं, एक्सिलरी जमशेदपुर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नॉट इन इंडिया, इन एशिया फॉर एचआर। देन उसके अलावा आपका टिस में है एचआर का प्रोग्राम, एमडीआई में है एचआर का प्रोग्राम, आईएम इंदौर में भी एक एचआर का प्रोग्राम है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एससीएमएचआरडी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पेसिफिकली अगर आप एचआर में जाना चाहते हो। देन उसके अलावा भी डिफरेंट प्रोग्राम्स है, इसमें एक बिजनेस एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए 2 ईयर्स का जो वर्क एक्स है वो मैंडेटरी रहता है। देन जो आपका सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस SIIB, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस में अगर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे MBA मिल जाता है। एवरेज पैकेज में अगर आपको बताऊं तो SIBM पुणे एंड SCMHRD इन दोनों का 20+ में रहता है। इनफैक्ट SIBM पुणे का 26 के अराउंड रहता है, SCMHRD का 23 के अराउंड रहता है। उसके अलावा फिर जितने भी कॉलेज हैं, फिर चाहे वो SIIB हो, SIOM हो, ये सारे कॉलेजेस का 13 to 15 LPA के आसपास रहता है। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन वाला प्रोग्राम भी है विच इज इन SIMC। ये प्रोग्राम इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू डू इन माइका, जो मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको आप मार्केटिंग के जो क्रिएटिव वाला साइड है, आप स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग, PR, इन सारी चीज़ों में जाना चाहते हो, तो जैसा माइका का प्रोग्राम है सिमिलर यहीं पे है। तो ये वाला कॉलेज भी अगर आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको एडवर्टाइजिंग में जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉलेजेस। एक बार ये देख लेते हैं कि यार इस पर्टिकुलर एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो अगर मैं टेस्ट स्ट्रक्चर पे जाता हूँ तो ये 3 आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वो है इंग्लिश वाला सेक्शन। इसमें आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। ये 3 पर्टिकुलर सेक्शन है। कैसे डिफरेंट है कैट से, कोई भी आपको इसमें आरसी देखने को नहीं मिलेगा। सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनियम सिनोनियम पे क्वेश्चन आएगा। देन आपका इसके अलावा डायरेक्टली वो कैप के क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक वर्ड दे देंगे आपको एंड देन यू नीड टू टेल कि उसका क्या मीनिंग है। उसके अलावा ग्रामर पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जो जो आपकी यूजुअल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, चाहे वो बैंकिंग वाला एग्जाम हो, SSC वाला एग्जाम हो, उसमें जिस तरीके की इंग्लिश आती है क्लोज टू आप वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप सिर्फ कैट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए आप जो शबाना मैम एवरी डे एट 9:30 iQuanta पे जो रीड बिटवीन द लाइन्स वाला शबाना मैम का सेशन होता है, उसमें बहुत सारे ग्रामर के सेशंस भी हुए हैं, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लिखोगे ओमेट्स प्रिपरेशन iQuanta, लास्ट ईयर की भी बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें हमने ग्रामर अच्छे से पढ़ाया हुआ है। देन आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जैसे जो कैट में DILR होता है उसमें बड़े बड़े सेट्स आते हैं, क्लोज टू आप वैसा ही कुछ मान सकते हो, बट उतने डिफिकल्ट, उतने बड़े सेट्स नहीं होते, छोटे छोटे सेट रहते हैं। टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, बाइनरी लॉजिक, देन उसके अलावा इसकी जो रीजनिंग है ना, आप अगर आप बचपन में जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते थे उसके पीछे जिस तरीके के पजल्स आते थे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एक पर्टिकुलर आपको इमेज दिया हुआ होगा एंड देन आपको उसमें स्पॉट द डिफरेंस वाली चीज़ें करनी है। तो उस तरीके की रीजनिंग रहती है। देन जो आपका क्वांट एंड DI वाला सेक्शन है, तो क्वांट तो आपका जैसा कैट में जो सिलेबस है वही रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी होगा और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक भी होगी, बिकॉज उनको भी पता है कि आपको पर मिनट एक क्वेश्चन का ही टाइम है। अगर आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर रहे हो तो 60 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन निकालना है। तो हर क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी, एक ट्रिक भी है। आपको ट्राई करना है कि आप जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, फिर चाहे वो TSD से रिलेटेड हो एंड एलिगेशन मिक्सचर, बेसिकली अर्थमेटिक के जितने फॉर्मुलाज हैं, अलजेब्रा के जितने फॉर्मुलाज हैं, ज्योमेट्री के जितने फॉर्मुलाज हैं, वो आप अच्छे से करो। बिकॉज जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप देखोगे 20 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ रहे हैं, क्लोज टू 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट ट्रिक और फॉर्मुलाज से सॉल्व होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स स्नैप डिफिकल्ट आया, कट ऑफ कम जाएगा, बट मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, देन आपका जो DI वाला पार्ट है उसमें आपको एक छोटा सा बारग्राफ दे देंगे एंड देन उसमें आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, बेसिक DI बिल्कुल। तो ये सारा अगर आप सिलेबस देखोगे, किसी भी आप वीडियो को देखोगे, जो भी स्नैप के बारे में लोग बात करते हैं, हर कोई आपको ये बोलेगा ईजी पेपर है, बट ये ईजी उन 60 सेकंड में लगता नहीं है। कैसे आप इसको ईजी बनाओगे? आप दोगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक, टारगेट करो कि स्नैप से पहले कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप 15 मॉक्स दे रहे हो। उसके लिए जो iQuanta का एनमैट स्नैप कोर्स है उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में। मॉक की क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच है। स्नैप बहुत सारे बच्चों जिन्होंने SIBM पुणे कन्वर्ट करा, बाद में आके उन्होंने बताया कि यार जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे मॉक में थे, सिमिलर टू वैसे ही क्वेश्चन उन्होंने स्नैप में भी देखे। तो उन पर्टिकुलर मॉक्स को आपको डेफिनेटली देना चाहिए। उस पर्टिकुलर जो बैच है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सिलेबस, मोस्टली यही है। फॉर्म फिलिंग का इफ़ यू वांट अ वीडियो कि यार आपको एक डिटेल फॉर्म फिलिंग वीडियो चाहिए, वैसे अगर आप कैट का और जैट का फॉर्म फिल कर पा रहे हो तो इसमें कुछ अलग नहीं है।
तो आप अभी भी फॉर्म अपने आप से ही फिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार कुछ आपको वीडियो चाहिए तो नीचे जस्ट स्नैप फॉर्म फिलिंग ऐसा कुछ कमेंट कर देना, एंड आई विल ट्राई कि यार इसका भी फॉर्म फिलिंग वीडियो हमारे चैनल पे आ जाए। पिंड कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है स्पेसिफिकली फॉर एनमैट एंड स्नैप। वहाँ पे आपके जो भी एकेडमिक डाउट्स हैं, एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हैं, आप आके पूछ सकते हो। वी हैव मेंटर्स, वी हैव टॉपर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। एनमैट स्नैप का बैच स्टार्ट होने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आती रहेगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।